हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी स्टेट में, आप पीएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम करंट अफेयर्स को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप रियल देखेंगे तो आप कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा है आप देख लीजिए। कम से कम 10 से 12 तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पूरे विषय, पूरा जो करंट अफेयर सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आप जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगे, इंटरेस्ट सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्टों को आप डिले कर सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स का जो सब्जेक्ट होता है इसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। डेली अपडेट तो आपको रहना पड़ेगा, कहीं से भी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस ये आपका कब मनाया गया? 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर। तो हमारी जो भारतीय सेना ने, जो इंडियन आर्मी, शौर्य दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया है? ये खास करके 1947 की बात है। 1947 और 8 की बात है, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बाद युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे 5 सीआरपीएफ जवान इसमें शहीद हुए थे। तो उन्हीं के याद में यह दिवस को, शौर्य दिवस को चुना गया था। इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? सूडान, मोरक्को, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है जी? कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सुल्तान इब्राहिम को, यहाँ के नए राजा इनको बनाया गया। बहुत सारे देश में आपका क्राउन प्रिंस जैसे अबू धाबी में चलते हैं, तो वहीं बहुत सारे जो देश है यहाँ पे राजा करके यहाँ पे जब बहुत पीढ़ी से चलती आ रही थी, उन्होंने ये ऐसा राजपाट वहाँ पे होता है। तो सुल्तान इब्राहिम कहाँ के नए राजदूत बने हैं, राजा बने हैं? तो मलेशिया के बने हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण, कौन सा संस्करण, 37 जो संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका पणजी किसकी राजधानी है जी? तो ये आपका गोवा की राजधानी है पणजी। तो यहाँ पे 37वें कौन से क्रम, एक क्रम भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन से क्रम इस बार यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों संस्करण का हुआ है? तो 37वां संस्करण है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे किया है? तो गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। तो इसको याद रखिए, जिसमें 10,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जिसमें लगभग हमारे 7 से 8 जो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हिस्सा लेंगे। जितने भी जो 28 जो राज्य हैं यहाँ पे हिस्सा लेंगे, मतलब 10,000 यहाँ पे जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो गोवा की राजधानी पणजी में इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। गोवा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी पणजी। प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसको याद रखिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वरूप नायक का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, संगीत निर्देशक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत निर्देशक है, म्यूजिक डायरेक्टर है। याद रखिएगा, म्यूजिक डायरेक्टर है। कहाँ के? उड़ीसा के रहने वाले। ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया। स्वरूप नायक यहाँ पे उड़ीसा के म्यूजिक डायरेक्टर है, तो इनका डेथ हो गया। तो निधन से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिए। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। हाल ही में एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट है, जिसको एशियाई बैंक के नाम से जानते हैं, थोड़ा बैंक की बात करते हैं फिर हम क्वेश्चन में आते हैं। एडीबी की बात करूँ, इसकी जो स्थापना है 1969 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपका मनीला, फिलीपींस पे इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है। जितने भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं तो वहाँ से संगठन होते हैं, तो हेडक्वार्टर ज़्यादा पूछा जाता है। तो मनीला, फिलीपींस पे इसका हेडक्वार्टर 1969 में इसकी स्थापना किया गया है। और जो एडीबी आपके समाज और अर्थव्यवस्था पे एक मदद करने के लिए काम करती है। उसी तरह भारत के यहाँ पे जो हमारे भारत के जो अलग अलग स्टेट कंट्री के लिए यहाँ पे उसमें सुधार करने के लिए यहाँ पे $400 मिलियन को नीति को आधारित ऋण को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी है। तो भारत में जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो सिटी के यहाँ पे जो हमारी जो डेवलप करने के लिए, यहाँ पे सुधार काम करने के लिए जो है एडीबी के द्वारा $400 मिलियन के यहाँ पे ऋण की मंजूरी दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
छठा क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथन 2023 की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है नई दिल्ली में की गई है। तो आपका डार्क पैटर्न बस्टर हैकथन क्या है? कि आपका फेस्टिवल से संबंधित है, जो हमारे भारत में ऐसे फेस्टिवल कार्यक्रम होते थे, देखते हैं इसको हमारे फेस्टिवल संस्कृति को एक तरह का आगे बढ़ाना है। तो ये तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 16वें क्रम के शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो हरदीप सिंह पुरी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने हाल में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ये आपका शहरी गतिशीलता क्या है? तो ये आपका हमारे जो परिवहन विभाग में जो हमारे व्यापार होते हैं एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो होती है, परिवहन के माध्यम से ही आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी तरह के जो इस गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस अहम मुद्दे पे सम्मेलन का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने इनका उद्घाटन इन्होंने किया है, ताकि जो हमारे अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी आगे ग्रोथ कर सके और एक तरह का रोजगार भी इसको कमी आ सके, अलग अलग यहाँ पे सेक्टर में रोजगार पैदा हो सके, इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जापान, भारत, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो भारत है इस फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा भारत देश कर रहा है। आपका फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन फोरम है क्या? तो ये खास करके देखेंगे अलग अलग कंट्री में, चाहे भारत ही के ले लूँ मैं, भारत में अलग अलग देश विदेश में कई जगह देखे होंगे तो अचानक जंगल में आग लग जाती है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ पे होते हैं। तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है और धीरे धीरे जो आग सिटी के तरफ यहाँ पे बढ़ती जाती है, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, मतलब जान धन, मतलब जान वगैरह के मनुष्य को, इससे जीव जंतु पेड़ पौधों को बहुत सारा लॉस होता है। इसीलिए जो फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन यूएन फोरम की मेजबानी भारत को ये आपका कर रहा है, जिसमें जो इससे कैसे बचना है, इन विभिन्न मुद्दों पे बात करने के लिए आपका ये जो है इसके मेजबानी भारत को चुना गया है। तो इन विभिन्न मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पे रखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास शुरू किया गया? तो हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो केजरीवाल जी ने यहाँ के जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। क्यों किया गया है? खास करके एक तरह का बच्चों को कोचिंग देना है, जिन लोग आर्थिक स्थिति मतलब बिगड़ जाने के कारण यहाँ पे कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की वजह से लोग नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। इसी उद्देश्य से जो केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो ये बच्चों को यहाँ पे एक तरह का कोचिंग व्यवस्था कराई जा रही, ताकि लोग एजुकेशन लें और जो अपने जो आर्थिक स्थिति को सुधार कर सके, और कोचिंग के माध्यम जो भी आपका लक्ष्य है, जैसे कंप्यूटर एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए इस तरह के सरकार यहाँ पे काम कर रही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? CR स्वेन, RR स्वेन, HS स्वेन या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा RR जो स्वेन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर जो पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला। जम्मू कश्मीर एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो जहाँ पे इन्होंने कमिश्नर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक अतिरिक्त आपके पदभार इन्होंने संभाला है, RR स्वेन। तो नाम को याद रखना है आपको। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आयोजन है मुंबई सिटी में आयोजन किया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल है क्या? तो ये जो फेस्टिवल है आपका फिल्म, जो बहुत सारे फिल्म आती रहती है साल में, बहुत सारे फिल्म है, मतलब उन फिल्मों को एक चुनाव किया जाता है कौन सी फिल्म बेस्ट है। इसी और फिल्म के उद्योग में इसी तरह के फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित के जितने भी फिल्म मेकर होते हैं, फिल्म डायरेक्टर होते हैं, तो ये आपका फिल्म एक तरह का फिल्म फेस्टिवल है, मतलब कौन सा फिल्म बेस्ट ऐसे करके एक आयोजन किया जाता है और एक तरह के उनको अवार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। फिल्म फेस्टिवल है, तो ये आपका मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? तो ये आपका गोवा के द्वारा इसको लॉन्च, गोवा के बाद बताया हूँ जस्ट अभी। पणजी यहाँ की राजधानी है, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रमोद सावंत जी ने स्वयं पूर्ण ई बाजार के द्वारा लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा? तो आप देखेंगे ऑनलाइन जो आप सामान खरीदते हैं, तो यहाँ के जो
जो स्व सहायता समूह थी उनके द्वारा जो है बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करती है हाथों से बना के। तो इसको ई कॉमर्स में मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो वगैरह में जो खरीदते हैं तो उनके प्रोडक्ट उसमें लॉन्च किया जाएगा, ताकि उन लोगों के जो प्रोडक्ट है इसको आम लोगों तक पहुंच सके, जो हमारे अर्थव्यवस्था में काम आएगी। तो एक तरह के उनके प्रोडक्टों को आगे बढ़ाना है, लेके जाना है। इसी तरह की यहाँ पे गोवा सरकार उनके लिए काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रही है। तो आप देख सकते हैं जी, आप आईफोन आपका विदेश से आता था आप, लेकिन आपका जो भारत में आपको बनने जा रही है। तो अडानी, रिलायंस, टाटा समूह या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा समूह। और आपका कोरियन कंपनी है, कोरियन कंपनी और टाटा समूह, जो टाटा कंपनी और कोरियन कंपनी है, दोनों कंपनी मिलके जो भारत में आईफोन का उत्पादन करने जा रही है। याद रखिएगा, अब ये आपका 2 से ढाई साल के बीच आपका जो भारत में आपका आईफोन बन के तैयार हो जाएगा, आपको भारत में आईफोन मिल जाएगा। तो ये भारत आईफोन का उत्पादन शुरू करने जाए। टाटा और कोरियन जो कंपनी है इसके साथ समझौता हो गया है। 2-2.5 साल में आपका जो आईफोन है आपका जो आपको भारत में बनना तैयार हो जाएगा। तो आईफोन आपको भारत में ही मिल जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। आईफोन एप्पल की कंपनी है, आपके अमेरिका की कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 14 क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक उत्सव मतलब साल में जो उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है मेरा हौंचा गबा, मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? तो ये आपके मणिपुर की राजधानी है इम्फाल में इसको मनाई गई है। तो साल में एक बार इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, मेरा हौंचा गबा। ये फेस्टिवल क्या है, किससे और किससे संबंधित है? आपके यहाँ के जो पर्यटन है और यहाँ के जो पहाड़ी इलाका है उसको मतलब एक तरह का पर्यटन के रूप में डेवलप करना है, यहाँ की जो संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इस क्षेत्र में जो इसी साल इसको हर साल में एक बार इस जो फेस्टिवल को यहाँ के मणिपुर लोगों के द्वारा इसको मनाई जाती है। एक और यहाँ के फेस्टिवल मनाया जाता है हार्नबिल फेस्टिवल करके, यहाँ भी एक और त्यौहार है जो कि मनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रख। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील्स टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है? तो मनोज सिन्हा भी जम्मू कश्मीर के अभी यहाँ के प्रशासक हैं, उपराज्यपाल हैं। तो इन्होंने वॉरियर ऑन व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया गया है। आपका है कि आप पुस्तक किस पे बेस्ड है? एक पुस्तक एक संस्था पे आधारित है, चैरिटी पे। ये जो चैरिटी दिव्यांग लोगों पे आपका काम करती है और उसी के बेस्ट आपका दिव्यांग लोगों के लिए काम करते हैं। इसके लोगों को प्रेरित करने के लिए इस पुस्तक को विमोचन किया है इन्होंने, और इनको पद्मश्री से नवाजा गया है इस संस्था को भी। और जो संस्था है पद्म आपको विकलांग लोगों के लिए काम करते हैं, उनके सहायता एक तरह का। तो ये बुक उनके मतलब विकलांग लोगों पे आधारित बुक है। जो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, तो इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।